हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 हनी कॉम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। 3 क्वेश्चंस। लेसन 1 है आपका ये क्लास 7 का हनी कॉम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस। तो बिफोर यू रीड आप देखें एक बार। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनका आंसर चाह रहा होता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? प्रश्न कौन से हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वह प्राप्त होता है जो वह चाहता है? द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 क्वेश्चंस। किसी राजा के मन में यह विचार आया कि वह कभी भी असफल नहीं होगा यदि उसे 3 चीज़ों की जानकारी हो। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 क्वेश्चंस। किसी राजा के मन में एक यह जो है विचार आया कि वह कभी भी असफल नहीं होगा यदि उसे 3 चीज़ों की जानकारी हो, 3 चीज़ों के बारे में पता हो। These 3 things were, ये 3 चीज़ें थी। What is the right time to begin something? किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उसे कौन से लोगों को सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है करने के लिए? तो पहली चीज़ थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। दूसरी विच पीपल शुड ही लिसन टू। थर्ड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। आगे चलते हैं। द किंग्स देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। राजा ने इसलिए पूरे अपने साम्राज्य में संदेश वाहक भेज दिए और प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और ये मतलब जो है प्रॉमिस किया, ये वचन दिया कि जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का जवाब देगा उसे जो है बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, बहुत सारी धनराशि जो है वो दी जाएगी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड, किसी ने कहा, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसके जवाब में जो है कुछ ने कहा कि राजा को जो है एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी प्रकार, केवल इसी तरह से, दे सेड वुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह अपना जो है हर चीज़ जो है वो फिर समय पर कर सकता था। कि यही एक तरीका था। उन्होंने कहा कि वह अपना सारा जो कार्य था वो सही समय पर कर सकता था यदि वो एक टाइम टेबल को प्रिपेयर करे और उसको जो है स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि यह असंभव था कि एडवांस में डिसाइड करें राइट टाइम को किसी कार्य को करने के लिए। यानी अदर्स मीन्स दूसरे जो और आए थे, दूसरों ने कहा कि एडवांस में यह डिसाइड करना कि राइट टाइम कौन सा होगा चीज़ करने के लिए, ये इम्पॉसिबल था, असंभव था। तो अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस
द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरों ने कहा कि पहले से ही यह डिसाइड कर लेना कि कौन सा राइट टाइम है किसी चीज़ को करने के लिए, वो असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को यह नोटिस करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो सब कुछ चल रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो मूर्खतापूर्ण जो सुख हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय आवश्यक दिखाई देता हो, आवश्यक लगता हो। येट अदर सेड, फिर भी दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि भाई राजा को जो है एक बुद्धिमान व्यक्तियों की समिति की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी मदद करेगी उसे सही समय पर कार्य करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, यह इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति को जो है ये असंभव लगेगा टू डिसाइड करेक्टली, कि वो सही तरीके से निश्चय करे, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बगैर हेल्प के दूसरों से। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट लाइनों में कि भाई इसका कारण ये था कि कोई एक व्यक्ति अन्य लोगों की मदद के बिना किसी काम को करने का सही समय निर्धारित नहीं कर सकता था। ये जो लाइन अभी हमने पढ़ी थी लास्ट में, इसका मतलब यही है कि इसका कारण ये था कि कोई एक व्यक्ति अन्य लोगों की मदद के बिना किसी काम को करने का सही समय निर्धारित नहीं कर सकता था। But then others said that there were some things which could be urgent. किंतु अन्य व्यक्ति जो है वो बोले कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं। अर्जेंट का मतलब आवश्यक, जरूरी। But then others said, फिर दूसरों ने कहा, that there were some things, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं which could be urgent, जो कि आवश्यक हो सकती हैं। These things could not wait the decision of the council. ये चीज़ें जो हैं समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। काउंसिल होती है समिति। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide the right time for doing something का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय का निर्णय लेने हेतु यह आवश्यक है कि भाई भविष्य में देखा जाए या भविष्य के बारे में जानकारी हो। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ के जो है सही कार्य करने के बारे में जो है उपयुक्त समय का जो है अगर हमें निर्णय लेना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम भविष्य को देखें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जो है वो जादूगरों के पास जाना होगा। आगे देखें, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि सेकंड क्वेश्चन ये था कि उसे जो है किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने बताया, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन का मतलब कि भाई अपने जो सेकंड क्वेश्चंस के आंसर्स में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि वो लोग जो राजा के लिए बहुत आवश्यक हों वो उसके जो है काउंसलर्स होने चाहिए। तो काउंसलर्स को हम सलाहकार कह सकते हैं। अदर सेड द प्रिस्ट्स, दूसरों ने कहा कि भाई वो जो है प्रिस्ट्स होने चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स,
तो प्रीस्ट्स का मतलब हम पुजारी ले लेंगे। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ दूसरों ने जो है डॉक्टर्स को चूज किया। एंड येट अदर्स सेड, और फिर दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके जो सिपाही हैं वो जो है सैनिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे है टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड साइंस, किसी ने कहा साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने जो है युद्ध को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, तथा कुछ अन्य ने जो है धार्मिक पूजा पाठ को जो है महत्वपूर्ण माना। तो टू द थर्ड क्वेश्चन, कौन सा काम करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये तीसरा प्रश्न था। तो उसमें माना कि भाई कुछ ने कहा कि साइंस, कुछ ने कहा फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब युद्ध, लड़ाई, और येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ दूसरों ने कहा धार्मिक पूजा पाठ। As the answers to his questions were so different, क्योंकि उसके प्रश्नों के जो उत्तर थे वो इतने भिन्न थे, इतने अलग थे। The king was not satisfied, राजा जो है वो संतुष्ट नहीं था, राजा जो था वो संतुष्ट नहीं था। And gave no reward, और इसलिए कोई पुरस्कार नहीं दिया। Instead, बजाय इसके, he decided to seek the advice of a certain hermit, उसने जो है कोई सन्यासी है उसकी सलाह लेने का निश्चय किया। who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी जो है ज़्यादा जो है प्रसिद्ध था, या उसको जो है जाना जाता था। तो क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर काफ़ी भिन्न थे, राजा जो था वो संतुष्ट नहीं था, उसने कोई पुरस्कार नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक सन्यासी के पास सलाह लेने हेतु जाने का विचार बना लिया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात था या प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, यह सन्यासी जंगल में रहता था तथा उसे कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people, वह साधारण व्यक्तियों से ही मिलता था। He saw no one but simple people, वह और किसी को नहीं देखता था सिवाय साधारण लोगों के। And so the king put on ordinary clothes, और इसलिए राजा ने जो है साधारण कपड़े पहन लिए, क्योंकि उसको पता था कि साधु के वेश में ही जाना ठीक है, सिंपल मैन के वेश में जाना ठीक है, क्योंकि वो जो सन्यासी था वो केवल साधारण लोगों को ही देखता था और जो बड़े लोगों को नहीं देखता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल का मतलब होता है कि वो साधारण लोगों के अलावा किसी और को नहीं देखता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन। उस सन्यासी की झोपड़ी पर पहुंचने से पूर्व ही राजा ने अपना घोड़ा अंगरक्षक के पास छोड़ दिया तथा अकेला ही झोपड़ी के निकट गया। तो बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट का मतलब होता है राजा की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले ही द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, उसने अपना घोड़ा जो है अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले गया। बट एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही जो राजा जो है सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि जो सन्यासी है वो अपने झोपड़ी है उसके सामने जो है भूमि को जो है खोद रहा था, ज़मीन को जो है खोद रहा था। तो एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब राजा जो है सन्यासी जो है की झोपड़ी के पास आया तो उसने देखा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि जो सन्यासी था वो अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग,
उसने राजा का अभिवादन किया तथा खोदना जारी रखा। डिगिंग का मतलब खोदना और कंटिन्यूड का मतलब जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो सन्यासी था वो वृद्ध तथा कमज़ोर था। ओल्ड का मतलब वृद्ध और वीक का मतलब कमज़ोर। एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली का मतलब होता है कि जब वह कार्य कर रहा था तो वह हाँफ रहा था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, यानी जब वो काम में लगा हुआ था तो उस समय जो है वो ज़ोर ज़ोर से जो है सांस ले रहा था, हाँफ रहा था, ये कह सकते हैं हम। तो काम करते वक्त वो जो है हाँफता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा जो है सन्यासी के पास गया एंड सेड, और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी, आपसे प्रश्न पूछने के लिए 3 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो जो राजा है वो सन्यासी के पास गया और बोला कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस का मतलब होता है आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला प्रश्न है कि कैसे मैं ये लर्न कर सकता हूँ कि सही समय पर जो है सही चीज़ करूँ, सही कार्य करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। मुझे कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन से मामले हैं जो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। सन्यासी ने राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक का मतलब होता है लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो यहाँ पर राजा कहते हैं कि आप थक चुके हैं, लाइए मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपके स्थान पर काम करूँगा। तो स्पेड का मतलब यहाँ पर हो गया फावड़ा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस का मतलब होता है कि मुझे अपना फावड़ा दीजिए और अपने स्थान पर काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। धन्यवाद, सन्यासी बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वह जमीन पर जो है बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me work. When the king had dug 2 beds का मतलब होता है कि जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली। He stopped and repeated his questions. वह रुका और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने जो है अपना फावड़ा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन खड़ा हो गया फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए। एंड सेड, बोला, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब तुम आराम करो और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और जो है उसने खोदना जो है वो जारी रखा। 1 hour passed, देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य वृक्षों के नीचे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड,
और फिर जो है अंत में राजा ने फावड़ा जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इन टू द ग्राउंड का मतलब होता है, और अंत में जो राजा है उसने जो फावड़ा जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया। एंड सेड, I came to you wise men for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. तो वो कहता है राजा कि I came to you, कि मैं तुम्हारे पास आया, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति यानी ज्ञानी पुरुष, कि मैं आपके पास जो है आया बुद्धिमान व्यक्ति फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बताओ। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, यहाँ देखो कोई व्यक्ति दौड़ा आ रहा है, सन्यासी ने कहा। तो स्टूडेंट्स यहीं पर जो है हमारा जो पार्ट 1 है 3 क्वेश्चंस का वो समाप्त होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस का पार्ट 1 ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। आई होप आपको जो है पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।